नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री ऑफ वर्ड के तहत वोकेबलरी की 2 वीडियो डाल चुका हूं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा और आपको बहुत शानदार नॉलेज मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैंने जो वर्ड लिया है वो है एक्लेम। तो एक्लेम करना, हम किस तरह से एक्लेम को देखेंगे। एक्लेम को देखेंगे कि एक्लेम करना किसी पर्सन को, किसी थिंग को। अब एक्लेम का हिंदी अर्थ देखिए, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। एक्लेम करना मतलब कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना किसी पर्सन, किसी थिंग्स मतलब किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की, किसी वस्तु की यदि हम सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पर हम एक्लेम का यूज करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए लिखा भी है, प्रेज यानी प्रशंसा करना, पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से। अब दोस्तों नेक्स्ट इसकी बात आती है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या है? एक तो प्रेज प्रशंसा करना, एक वेलकम हो गया, एक हेल हो गया, एक कमेंड हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों एंटोनिम्स इसके क्या हैं। एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का जो मतलब होता है वो होता है आलोचना करना या निंदा करना, ये इसका जो है अर्थ होता है। और हम एक्लेम की बात कर रहे हैं तो एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज का मतलब तो होता है कि निंदा करना। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपके लिए लिया है। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? द एक्सपर्ट्स एक्लेम्ड द बुक एज ए मास्टरपीस। एक्सपर्ट जो थे उन्होंने एक्लेम्ड किया, मतलब कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की द बुक की एज ए मास्टरपीस, जैसे कि एक श्रेष्ठ कृति के रूप में उन्होंने जो है बुक की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। दोस्तों नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है अपलोड। तो अपलोड का क्या सीन है ये हम सबसे पहले देखते हैं। अपलोड करना फिर ऑब्जेक्ट में जो हम देखेंगे वो है स्पीकर और परफॉर्मर। अगर स्पीकर और परफॉर्मर हैं तो स्पीकर का मतलब होता है कि कोई बोलने वाला, और परफॉर्मर का मतलब होता है कि कोई परफॉर्मेंस करने वाला किसी स्टेज पे। तो दोस्तों अपलोड का जो यूज करेंगे हम, अपलोड का वो उसका यूज करेंगे तालियां बजाकर प्रशंसा करना। जब कोई स्पीकर बोलता है तो हम तालियां बजाकर प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं उसके लिए। या फिर कोई परफॉर्मर परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए भी हम तालियां बजाते हैं। तो अपलोड का मतलब जो होता है वो तालियां बजाकर प्रशंसा करना होता है। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है इसका, द ऑडियंस अपलोडेड द स्पीकर। ऑडियंस ने क्या किया? ऑडियंस ने जो स्पीकर हैं उसकी ताली बजाकर प्रशंसा की, ताली बजाकर प्रशंसा की। दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैं लेता हूँ चेयर। चेयर जो वर्ड है उसको मैं लेता हूँ। तो ये जो चीर है किसी पर्सन को या किसी एक्शन को, मतलब इसका चीर करना किसी पर्सन को, किसी एक्शन को, मतलब उसको अपन प्रोत्साहित दे रहे हैं। प्रोत्साहित देना, किसी पर्सन को किसी एक्शन को प्रोत्साहित देते हैं तो वहाँ पर चेयर होता है। दोस्तों अब इसके सिनोनिम्स आप देख लीजिए। सिनोनिम्स जो हैं वो हैं प्रेज, अपलोड, अप्रूवल, एडमायरेशन, कमेंडेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दोस्तों इनका जो मीनिंग्स हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये आपके कन्फ्यूजेबल जो वर्ड होते हैं, कन्फ्यूजेबल, उनमें बड़े काम के आते हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा ये दिला सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों इसका एग्जाम्पल फिर आप देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल ये है कि द सपोर्टर्स चीयर्ड द पीएम व्हेन ही केम इनटू द स्टेज। जो प्रधानमंत्री के सपोर्टर्स थे, मतलब जो उनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या किया? चीयर्ड किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री को। कब? व्हेन ही केम इनटू द स्टेज, मतलब वो स्टेज पर आए, उस टाइम पे उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है वो ये है अचीव। एक सिंपल वर्ड है दोस्तों, आपने बार बार पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पूरी इस वर्ड की केमिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैंने टॉपिक का नाम भी रखा है केमिस्ट्री ऑफ वर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ अचीव की।
जब मैं अचीव की बात करता हूँ तो अचीव का जो मतलब होता है वो होता है प्राप्त करना या हासिल करना। अब किसको प्राप्त करना या हासिल करना, एक तो एक आपने गोल सेट कर रखा है, एक आपने कोई स्टेटस हासिल कर रखा है। गोल मतलब कि कोई लक्ष्य हासिल आपने कर रखा है, या फिर आपने कोई ऐसा पद को प्राप्त करने का रख रखा है आपने, तो उसको अचीव करने के लिए और आप उसको अचीव करते हो तो वहाँ पर आपको अचीव लगाना है। अब इसके सिनोनिम्स आप देखिए, अटेन का मतलब भी हासिल करना ही होता है। अकम्प्लीस का मतलब भी किसी चीज़ को सफलतापूर्वक उसको हासिल करना ही होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू विल अचीव द टारगेट, तुम जो है टारगेट को अचीव कर लोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैं देखने वाला हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वर्ड है अटेन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अटेन। अटेन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, गोल और स्टेटस। मतलब गोल यानी कोई लक्ष्य, स्टेटस यानी कोई की पद। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है लंबे संघर्ष के बाद हासिल करना। लंबे संघर्ष के बाद हासिल करने का मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि ये है अचीव यानी प्राप्त करना आफ्टर ए सीरियस एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए सीरियस एफर्ट किया है और फिर उसने अचीव किया है, तो वहाँ पर हम अचीव अटेन का यूज नहीं लेंगे दोस्तों, अचीव का यूज नहीं लेंगे। अगर हम सिंपली वे में किसी भी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर अचीव का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यदि स्ट्रगल करना पड़ता है लंबे समय के लिए तो वहाँ पर हम अटेन यूज़ में लेते हैं दोस्तों। इस बात को मैंने ऐसे भी लिखा है दोस्तों, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है अटेन, क्या है, अटेन है मतलब आपने अचीव किया है और लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में किया है। आपने अचीव किया है किसी भी चीज़ को, लॉन्ग स्ट्रगल से अचीव किया है, आप वहाँ पर इस अटेन को यूज़ में लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं देख रहा हूँ दोस्तों। तो जो है एग्जाम्पल ये है कि सी 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 अटेन she attend sainthood for her service to the mankind through her life। सी यानी उसने, अटेंड किया मतलब कि एक लंबे समय से स्ट्रगल करके अटेंड किया मतलब हासिल कर लिया। सेंटहुड का मतलब दोस्तों जो होता है वो संतपन, एक साधुपन जो होता है वो होता है। फॉर हर सर्विस, उसकी सर्विस के द्वारा उसने हासिल किया। टू द मैनकाइंड मतलब कि जो मानव जाति है उसके लिए, थ्रू हर लाइफ, उसकी लाइफ के द्वारा। इसका अर्थ हिंदी अर्थ ये होता है दोस्तों। यहाँ पर हमने अटेन यूज किस लिए लिया है, क्योंकि उसने उसने जो है उसकी लाइफ के द्वारा उसकी सर्विस देकर जो है, सेंटहुड का मतलब ये होता है कि एक संतपन उन्होंने धारण किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं एकम्प्लीस की। दोस्तों एकम्प्लीस की अगर मैं बात करूँ तो एकम्प्लीस का जो मतलब होता है एकम्प्लीस करना किसी टास्क को या टारगेट को। टास्क मतलब कोई कार्य दे रखा है, टारगेट का मतलब है कोई लक्ष्य दे रखा है, तो वहाँ पर एकम्प्लीस आएगा। तो दोस्तों इसका जो हिंदी अर्थ होता है कि सक्सेसफुल, किसी भी कार्य को सक्सेसफुल करना, कंप्लीटली सक्सेस अगर अपन किसी कार्य को कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है हम एकम्प्लीस का यूज़ करते हैं। एकम्प्लीस का जो सिनोनिम्स हैं दोस्तों वो हैं कंप्लीट। इसी के साथ में इसका एक एग्जाम्पल और आप देखिएगा। एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, एग्जाम्पल ये है दोस्तों, वी हैव एकम्प्लीस आवर टास्क, हमने जो है हमारे जो कार्य हैं उसको कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपको जो ये वर्ड बताए, पहला जो वर्ड था वो था जो है एक्लेम। एक्लेम दोस्तों ये था, एक्लेम का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। सेकंड जो वर्ड था वो था अपलोड। अपलोड का मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है कि तालियां बजाकर प्रशंसा करना। और थर्ड नंबर का जो है वो था दोस्तों चेयर, और चेयर का जो मतलब होता है वो प्रोत्साहन देना होता है। उसी तरीक़ा से मैंने सेकंड जो लिया अचीव, अगर आप नॉर्मल तरीके से कोई लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो वहाँ आप अचीव का यूज़ कर दें। यदि आप या कोई भी लंबे स्ट्रगल के बाद में किसी टारगेट को अचीव करता है तो वहाँ पर अटेन लिखिएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत राइट होगा, वो आपको जो भी एग्जामिनर होगा वो कंफ्यूज करेगा, अचीव, अटेन और एकम्प्लीस दे देगा,
और दोस्तों आपको उसमें से सही करना होगा। आपको एक जो है क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर इन तीनों में से जो है चूज़ करना है। तो दोस्तों जैसा वो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का जो मतलब होता है कि किसी कार्य को कंप्लीटली सक्सेसफुल करना, मतलब कंप्लीटली पूरा करते हैं हम, तो वहाँ पर हम जो है एकम्प्लिश यूज़ करते हैं। दोस्तों इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके के शानदार वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।